Hello everyone, this is Deepika. Welcome to AD Commerce classes. Now today in this video we are going to discuss scales of measurement. Basically ये जैसे कि मैंने न्यू सीरीज़ अपनी स्टार्ट की थी कॉमर्स की डेली डोज के नाम से, तो ये भी एक डेली डोज हम बोल सकते हैं कि पेपर 1 में भी हम स्टार्ट करेंगे ये सीरीज़। जो डिफ़िकल्ट टॉपिक लगेंगे या जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लगेंगे वो हम डिस्कस करते चलेंगे, क्योंकि अभी हमारे एग्ज़ाम में टाइम है, इस वजह से हम डिस्कस करते चलेंगे। और मैंने प्रीवियस ईयर की वीडियोस काफ़ी कुछ कवर करके रखी हैं पेपर 1 की, आप वो देख सकते हो। 2019, 18 के बोथ पेपर, 17 का, 16 का, 15 के कर रहे हैं, ओके, तो आप वो विज़िट कर सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट अवर वीडियो। व्हाट आर द स्केल्स ऑफ मेजरमेंट? बेसिकली 4 तरह की हमारी स्केल्स होती हैं: नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। देखो, नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट क्या होती है? एज अ वर्ड डिफाइन इटसेल्फ, की नेम ऑफ कैटेगरी होती है, ठीक है, किसी कैटेगरी का नेम, ठीक। और सिंपली हम ग्रुप या क्लासेस में इसे लेबल कर देते हैं। और बेसिकली हमारी ये क्वालिटेटिव डाटा में यूज़ होती है। 2 तरह के डेटा होते हैं हमारे, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वालिटी में मतलब गुण बताया जाता है एज अ वर्ड डिफाइन इटसेल्फ, कि भाई क्वालिटी की बात हो रही है, नंबर मैटर नहीं कर रहा है, क्वालिटी की बात हो रही। तो ये क्वालिटेटिव डाटा के लिए यूज़ होता है। ये लीस्ट पावरफुल लेवल ऑफ मेजरमेंट होता है, या हम बोल सकते हैं कि सबसे कम पावरफुल होता है, या हम बोलें कि इन चारों में सबसे बेकार वाली कौन सी होती है, वो नॉमिनल होती है। सबसे अच्छी वाली अगर बोलेंगे तो रेशियो होती है। मतलब हमने इनको ऐसे सीक्वेंस में लगाया है कि सबसे बेकार, फिर उससे अच्छी, फिर उससे अच्छी, फिर उससे अच्छी, ठीक है। तो नॉमिनल सबसे बेकार हुई, ऑर्डिनल उससे अच्छी हुई, इंटरवल ऑर्डिनल से भी अच्छी हुई, एंड रेशियो सबसे अच्छी हुई, ओके। सिंपल से सिंपल वर्ड्स में समझा रही हूँ ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर रहे। और ये बेसिकली एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, ओके। तो इट प्रोवाइड कन्वीनियंट वे ऑफ कीपिंग। इसमें क्या होता है कि भाई हम पीपल, ऑब्जेक्ट, इवेंट को ईजिली ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि टीम प्लेयर्स की टी शर्ट पे नंबर लिखा होता है ना, 8, 9 ऐसे करके लिखा हो रहा है, तो वो बेसिकली हमारा नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट का होता है, ठीक। बट इससे हम किसी भी सीक्वेंस का पता नहीं लगा सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे नहीं जा सकते हैं नॉमिनल से, ओके। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। नॉमिनल में किसी का नेम होता है कैटेगरी का, ठीक है। हम ग्रुप या क्लास को लेबल करते हैं, क्वालिटेटिव डाटा को यूज़ करते हैं, और सबसे कम पावरफुल होती है मेजरमेंट की स्केल ये, ठीक है। और इससे हम किसी भी अपने बोल सकते हैं कंक्लूजन पे नहीं जा सकते हैं। सिर्फ बेसिकली जस्ट हमने एक आइडेंटिफाई करने के लिए बता दिया है कि भाई ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे जेंडर है, जेंडर में हमने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया मेल एंड फीमेल। मेल को हमने सारा 1 दे दिया, डिनोट कर दिया, फीमेल को 2 डिनोट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारी नॉमिनल होती है, ठीक ना। ऑर्डिनल क्या होती है? ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो, यहीं से क्वेश्चन घूमते हैं सारे एग्ज़ाम में, तो इन्हें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखो, ऑर्डिनल में क्या होता है कि हम अपने चॉइसेस के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल मैं अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को लेबल करूँगी। फॉर एग्जांपल मुझे सबसे ज़्यादा ग्रेप्स पसंद है, तो ग्रेप्स नंबर 1 पे। उसके बाद मुझे ऑरेंज पसंद है, ऑरेंज नंबर 2 पे। नंबर 3 पे मुझे मैंगो पसंद है, नंबर 3 लगा दिया। नंबर 4 पे मैंने एप्पल लगा दिया, ठीक है। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हमने उसे लेबल कर लिया, ठीक। वही चीज़ लिखा है डाटा एलिमेंट में भी, ऑर्डर्ड अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव साइज़ और क्वांटिटी। भाई जैसी उनकी क्वांटिटी होगी या जैसा साइज़ होगा उसके अकॉर्डिंग हम लेबल कर लेंगे। या हम बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इनकम है, ठीक है। इनकम के बेसिस पे अगर हमें डिवाइड करना है तो हमने डिवाइड कर दिया कि अपर इनकम हो गई, मतलब, और मिडिल क्लास इनकम हो गई, मिडिल लेवल पीपल हो गए, एंड लो लेवल इनकम हो गई, ओके। ऐसे भी हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जस्ट अ मिनट, वेट फॉर अ सेकेंड, हाँ, दूसरे पेज पे हम मूव ऑन करते हैं। क्या लिखा है? ऑर्डिनल स्केल ओनली परमिट द रैंकिंग ऑफ आइटम। भाई ऑर्डिनल स्केल में सिर्फ हम हाईएस्ट टू लोवेस्ट जा सकते हैं। मतलब मैंने बोला ना कि मैंने अपनी चॉइस करी, सबसे पहले, और सबसे पहले ग्रेप्स को करा, देन ऐसे ऐसे हमने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उसे लेबल कर दिया, ठीक है।
ये हम बोल सकते हैं। दूसरा है कि इन दिस स्केल वी डू नॉट नो हाउ मच बेटर वन प्रोडक्ट इज़ देन अदर, ओनली दैट इज़ बेटर। भाई ये हम नहीं कह सकते कि कौन सा प्रोडक्ट किससे बेटर है, ठीक है, वो हमारी पर्सनल पर्सपेक्टिव मतलब हमारी पर्सनल चॉइस है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो उस वन प्रोडक्ट फोर्थ प्रोडक्ट से कितना परसेंट मच बेटर है। ओके, नाउ अगर हम बात करें कि ऑर्डिनल मेजर्स हैव नो एब्सोल्यूट वैल्यू, इनमें कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती है, और जो रियल डिफरेंस होता है बिटवीन एडजेकेंट रैंक मे नॉट बी इक्वल, मतलब रियल डिफरेंस जो होता है वो इक्वल नहीं होता है ना। कि फॉर एग्जांपल ब्यूटी कॉन्टेस्ट था, उसमें 2 जज थे, जज 1 और जज 2, 5 गर्ल्स थी, उनको रैंक करना था, तो किसी ने या 5 एक्ट्रेस थी, किसी ने रैंक किया पहले कैटरीना को, फिर करीना को, ठीक है, फिर दीपिका को, है ना, और ऐसे ही करके रैंक किया। दूसरे वाले ने क्या किया, सबसे पहले करीना को करा, फिर कैटरीना को करा, फिर दीपिका को किया, ऐसे करके किया ना। तो ये बात हुई कि हम ये नहीं, इसमें एडजेकेंट रैंक जो होती है वो इक्वल नहीं हो सकती, 4 और 5 के बीच में वही डिफरेंस नहीं बोल सकते जो 1 और 2 का बीच का डिफरेंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो सब अपने अपने अकॉर्डिंग जज करते हैं, तो इसमें कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकल के आती है, ठीक है, क्योंकि सबका अपना पर्सपेक्टिव है जज करने का, किसने कैसे जज किया, किसने कैसे जज किया, ठीक है। तो क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है कि इसमें कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती है, रियल डिफरेंस जो होता है वो एडजेकेंट रैंक का जो होता है वो इक्वल नहीं होता है। अब अगर बोलें तो यूज़ ऑफ ऑर्डिनल स्केल इम्प्लाइज अ स्टेटमेंट ऑफ ग्रेटर देन और लेस देन। बाई ग्रेटर देन और लेस देन बता सकता है कि किसी ने मेजर किया था, जज 1 ने क्या बोला था कि सबसे ज़्यादा मतलब ब्यूटी कॉन्टेस्ट में उसने सबसे पहले कैटरीना को रखा था, फिर करीना, देन दीपिका को रखा था, ठीक है। तो ग्रेटर देन और लेस देन, तो वो बोल सकते हैं कि भाई कैटरीना इज़ ग्रेटर, मतलब कैटरीना इज़ मोर ब्यूटीफुल और ग्रेटर देन करीना, हाँ, ऐसे करके मेजर करा है उन्होंने, ठीक है। तो ग्रेटर देन लेस देन बोल सकते हैं ना, ग्रेटर देन और लेस देन बोल सकते हैं, क्यों बोल सकते हैं मैंने बता दिया, ठीक। फिर क्या लिखा है, सिंस द नंबर ऑफ द स्केल हैव ओनली अ रैंक मीनिंग द अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज मीडियन। अब क्वेश्चन या ये आता है आपका कि मीडियन कहाँ यूज़ होता है, तो आप बताओगे कि भाई ऑर्डिनल स्केल में मीडियन का यूज़ होता है, ऑर्डिनल स्केल में मीडियन का यूज़ होता है, ठीक है। और ऑर्डिनल स्केल में आपका डिस्पर्जन का भी यूज़ होता है, परसेंटाइल क्वार्टाइल का यूज़ होता है, जो कि बेसिकली डिस्पर्जन को हम मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। कोरिलेशन आर रिस्ट्रिक्टेड टू वेरियस रैंक ऑर्डर मेथड। भाई वेरियस रैंक ऑर्डर मेथड आपने पढ़ा ही होगा कि कोरिलेशन में आता है, वो रिस्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें इंटरवल स्केल की, तो इंटरवल स्केल में वैल्यू ऑफ ज़ीरो इज असाइंड आर्बिट्ररी एंड देयरफॉर वी कैन नॉट टेक रेशियो ऑफ द टू मेजरमेंट। भाई जो इंटरवल स्केल है ना, उसमें 2 चीज़ों का हम रेशियो नहीं ले सकते, ठीक है। इट डज़ नॉट हैव द कैपेसिटी टू मेजर द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ अ ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक। भाई इसमें ये कैपेसिटी नहीं होती है कि आप क्या करो, कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक को या कंप्लीट ट्रेट को आप रेशियो में मेज़र कर दो, ठीक है, कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक को आप मेजर करो, ठीक। बट वी कैन टेक रेशियो ऑफ इंटरवल, बट इंटरवल्स के रेशियो हम ले सकते हैं, ठीक है। इंटरवल स्केल प्रोवाइड्स मोर पावरफुल मेजरमेंट। देखो जो इंटरवल होती है ना, वो मैंने बोला कि ऑर्डिनल से अच्छी होती है, तो ऑर्डिनल से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स इंटरवल देती है, ठीक है। और इसमें मीन यूज़ होता है इंटरनल में, इंटरनल स्केल ऑफ मेजरमेंट में आपका मीन यूज़ होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ होता है, डिस्पर्जन को कैलकुलेट करने के लिए मीन यूज़ होता है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस निकालने के लिए, जैसे कि टाइम हुआ, टेम्परेचर हुआ। अब टाइम में मैंने बोल दिया कि 0.0:00 AM से 6 AM तक का आपका ड्यूरेशन, ये तो मैं बोल सकती हूँ कि ड्यूरेशन आपका 6 आवर्स का है, बट ये नहीं बोल सकती हूँ कि ये डबल है 6 आवर्स का या ये लेसर है 6 आवर्स से, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं, तो ठीक है। बट हम ड्यूरेशन एग्जैक्ट बता सकते हैं, वही चीज़ है टेम्परेचर में हम डिफरेंस बता सकते हैं। तो मैंने बोला
कि ऑर्डिनल से अच्छी होती है इंटरवल। ऑड नॉमिनल स्केल थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। नॉमिनल स्केल में नेम ऑफ कैटेगरी होता है, जैसे हमने किसी को डिनोट कर दिया कि जेंडर में मेल और फीमेल को हमने डिनोट कर दिया, मेल को नंबर 1 में रखेंगे सारे मेल, और नंबर 2 वाले टी शर्ट की सारी फीमेल हो गई, या नेम की कैटेगरी से हो गया, या टी शर्ट ऑफ टीम प्लेयर हो गई। ये सारी नॉमिनल होती है, सबसे गंदी वाली हमारी नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट होती है ना। ऑर्डिनल जो होता है हम अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 प्रोडक्ट की चॉइसेस के अकॉर्डिंग हम मेजर करते हैं। और ऑर्डिनल स्केल जो हमारी होती है उसमें सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग हो सकता है। मैंने एग्जांपल दिया था कि डिफरेंट एक्टर्स का 2 जज ने मेज़र की ब्यूटी, दोनों के अलग अलग हैं, ठीक है। तो एडजकेंट रैंक जो हुई वो इक्वल नहीं हुई, एब्सोल्यूट वैल्यू कोई नहीं हुई, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू इसमें नहीं हुई। और इसमें हम बेसिकली ऑर्डिनल स्केल में कोरिलेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है, डिस्पर्जन यूज़ होता है, परसेंटाइल और क्वार्टाइल मेजर यूज़ होते हैं कैलकुलेट करने के लिए डिस्पर्जन को, और हम बेसिकली मीडियन यूज़ करते हैं ऑर्डिनल स्केल में। नाउ इंटरवल स्केल में हम मीन यूज़ करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस को कैलकुलेट करने के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ करते हैं डिस्पर्जन को मेजर करने के लिए, वैल्यू ऑफ ज़ीरो इज़ असाइन आर्बिट्रली एंड देयरफॉर वी कैन नॉट टेक, मतलब हम रेशियो नहीं निकाल सकते हैं दो मेजरमेंट का, ठीक है, बट हम बोल सकते हैं कि ऑर्डिनल से अच्छी होती है इंटरवल स्केल। नाउ हम दूसरे पे मूव ऑन करते हैं कि भाई हमारी रेशियो क्या है। रेशियो सबसे लास्ट है, तो रेशियो हमारी अच्छी भी हो गई, ठीक है। 2 मेजरमेंट, इफ़ 2 मेजरमेंट आर इन रेशियो स्केल देन वी कैन टेक रेशियो ऑफ दोज मेजरमेंट। भाई 2 अगर रेशियो में है तो हम उनका रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। मेज़र जैसे 0 इन दिस स्केल इज़ एन एब्सोल्यूट, इसमें जो 0 होता है वो एब्सोल्यूट 0 होता है, ठीक है। पिछला इंटरवल में एब्सोल्यूट 0 नहीं हो रहा था और किसी भी स्केल में एब्सोल्यूट 0 वैल्यू नहीं हो रही थी। रेशियो स्केल में एब्सोल्यूट 0 वैल्यू होती है, ठीक है। इसमें हमारा वेट आता है, हाइट आता है, डिस्टेंस आता है, ओके। जितनी भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक होती हैं वो हम रेशियो स्केल के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। एंड ऑल मैनिपुलेशंस दैट वन कैन कैरी आउट विद रियल नंबर कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट। और जितने भी मैनिपुलेशंस होते हैं ना जो रियल नंबर्स के थ्रू कैलकुलेट होते हैं वो सब हम अपनी रेशियो स्केल्स के थ्रू करते हैं। और रेशियो स्केल्स में बेसिकली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का यूज़ करते हैं कि रेशियो है तो पता ही होगा कि भाई डिवाइड और मल्टीप्लाई तो यूज़ ही होगा, है ना, क्योंकि इसमें रेशियो एब्सोल्यूट 0 वैल्यू निकाली जाती है, ठीक है। अब अगर हम बोलें कि नॉमिनल जो होती है वो लीस्ट प्रिसाइज होती है, सबसे कम मतलब यूज़फुल होती है, बोल दें हम सबसे गंदी वाली होती है, सबसे अच्छी वाली रेशियो स्केल होती है, ओके। एक चीज़ इसका एग्जांपल अगर हम लें तो इसका एग्जांपल ये है कि मनी को जैसे मेजर करना है हमें रेशियो स्केल में, तो हम मेज़र कर सकते हैं अ सम ऑफ $200 इज़ ट्वाइस एज लार्ज एज $100। तो ये हमने मेजर कर लिया रेशियो में ट्वाइस करके, 2:1 का रेशियो करके। फिर हमने मेजर किया अ सम ऑफ $0 मीन्स एब्सेंस ऑफ एनी मनी एंड इज दस एन एब्सोल्यूट 0, ये एब्सोल्यूट 0 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन आपके रेशियो स्केल में एब्सोल्यूट 0 से फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है, तो आप बता ले जाओगे, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यूज़ होता है रेशियो स्केल में, ये आप बता ले जाओगे। सबसे अच्छी होती है ये बता ले जाओगे, ठीक है। इंटरवल स्केल में मीन यूज़ होता है, ये क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, ठीक है। और वैल्यू ऑफ 0 असाइन आर्बिट्रली वी कैन नॉट टेक टू, 2 मेजरमेंट का हम नहीं ले सकते हैं रेशियो इंटरवल स्केल में, ठीक है ना। अगर हम थोड़ा सा और इसे डिस्कस कर लेते हैं नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। देखो सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं कि नॉमिनल में मैंने बोला नंबर ऑफ टी शर्ट ऑफ द प्लेयर, ये ले ली। नाउ हमने ले लिया कैटेगोरिकल, जैसे जेंडर को मैंने 1 मेल को 1 डिनोट कर दिया, फीमेल को 2 डिनोट कर दिया। ऑर्डिनल में मैंने क्या किया कि बेसिकली इनकम ले ली, अपर देन मिडिल देन लोअर, ठीक है। ऐसे कास्ट को भी डिवाइड कर दिया, या कुछ भी चीज़ें हमने ले ली सीक्वेंस में डिवाइड कर दी, या हमारी पर्टिकुलर चॉइस थी फ्रूट्स की तो मैंने 1 2 3 4 में उसे डिवाइड कर दिया। अब अगर हम इंटरवल में आते हैं तो इंटरवल में मैंने क्या किया, स्कोर किया। क्या किया, ए इज़ ट्वाइस, मैंने बोला कि ए ट्वाइस ओल्ड है बी से, मतलब बी जितना है उसके ट्वाइस ओल्ड ए है। अब अगर रेशियो की बात करें तो मैं बोलूँगी कि रेशियो ऑफ बी टू ए एज इज़ 1:2,
ठीक है, या ए टू बी बोलेंगे तो 2:1 बोलेंगे। ओके, समझ में आ रहा होगा। परसेंटाइल और क्वार्टाइल की अगर बात करें तो ऑर्डिनल में यूज़ होता है। नेचर ऑफ अंडरलाइन कंस्ट्रक्ट की अगर बात करें तो नॉमिनल में हमारी डिस्क्रीट सीरीज यूज़ होती है, ऑर्डिनल में डिस्क्रीट और कंटिन्यूस दोनों यूज़ होती है, इंटरवल में कंटिन्यूस, रेशियो में कंटिन्यूस। ओके, मैथमेटिकल फंक्शन की अगर बात करें नॉमिनल में कुछ होता ही नहीं है इसलिए नन होगा, ऑर्डिनल में भी नहीं होता नन होगा, इंटरवल में एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है, रेशियो में मैंने बताया आपको कि क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी होता है प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन भी होता है। स्टैटिस्टिकल अगर टेस्ट की बात करें तो एक्स स्क्वायर टेस्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है, और लैम्डा टेस्ट यूज़ हो रहा है, और ऑर्डिनल में काई स्क्वायर, इसमें काई स्क्वायर टेस्ट, लैम्डा टेस्ट यूज़ हो रहा है, ऑर्डिनल में यू टेस्ट यूज़ हो रहा है, इंटरवल में पियर्सन टी टेस्ट यूज़ हो रहा है, और रेशियो में पियर्सन टी टेस्ट यूज़ हो रहा है। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो इंटरवल स्केल में हमारी मीन यूज़ होती है अर्थमेटिक ऑपरेशन को निकालने के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ होती है डिस्पर्जन को कैलकुलेट करने के लिए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूंगी, और आप बेसिकली इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और स्टिल टॉपिक थोड़ा बड़ा था, कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो इट वाज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग गाइस।